नमस्कार, द रेड माइक की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। दरअसल इलेक्शन के जो नतीजे हैं वो बहुत हद तक कई राज्यों में एक अलग तरीके के परिणाम की शायद उम्मीद लगा के बैठी थी कांग्रेस पार्टी, और उसमें से एक राज्य था छत्तीसगढ़। लगता है कांग्रेस पार्टी माने बैठी थी कि यहाँ तो जीतना तय है, बाकी जगह फाइट है, वो थोड़ा सा फाइट मारेंगे, ये सब यहाँ के लिए उनके मन में ये था कि ये तो निकल ही जाएगा। तो आज जो सबसे बड़ा प्रश्न इन नतीजों में, जो नतीजे आ रहे हैं, उसमें यही पूछा जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में आखिर कांग्रेस हारी क्यों? क्या हो गया ऐसा छत्तीसगढ़ में? भूपेश बघेल का काम या करिश्माई नेतृत्व काम क्यों नहीं आया? और इसके लिए मुझे नहीं लगता कि सुदीप श्रीवास्तव जी से बेहतर कोई और हो सकता है, क्योंकि आप जितना छत्तीसगढ़ को जानते हैं शायद और कोई नहीं जानता। सुदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत द रेड माइक में। थैंक यू तो एक जी। हाँ, आप इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, शायद उतनी तारीफ़ के लायक नहीं हूँ मैं। छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा स्टेट है और उसमें बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, बने जानकारी भी ज़्यादा होनी चाहिए। कल तक हम भी मान रहे थे कि कांग्रेस को एज है, लेकिन रिजल्ट अभी उल्टा बता रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि सुदीप जी जो हैं वो उन पॉलिटिकल एनालिस्ट या राजनीतिक विश्लेषकों में से नहीं हैं जो कि बंद कमरे में बैठ करके चक्के वाली कुर्सी पे विश्लेषण करते हैं। सुदीप जी हर चुनाव में घूमते रहते हैं, बिल्कुल जैसी हमारी फितरत है वैसी आपकी भी फितरत है। बिल्कुल मैदान में उतर के आप तेलंगाना भी गए, छत्तीसगढ़ भी गए, तमाम। तो आइए अभी सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि भूपेश बघेल के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए ये जाहिर सी बात है एक बिग अपसेट है। बिल्कुल। क्यों हारी? देखिए, इसके 3-4 बड़े कारण हैं, बल्कि 5 बड़े कारण कहिए। 2 कारण बीजेपी की तरफ से हैं कि उन्होंने क्या ठीक किया, 3 कारण कांग्रेस के तरफ से हैं जो उन्होंने क्या गलती की। मैं आखिरी 15 दिन में जब लगातार घूम रहा था छत्तीसगढ़, पिछले 6 महीने में शायद मैं 90 के 90 कॉन्स्टिट्यूंसी एक ना एक बार जरूर गया हूं, तो ये एक नई बात आ रही थी बार बार, और खासकर मुझसे अपर कास्ट के लोग, क्योंकि मैं अपर कास्ट हूं, तो वो कन्फाइन करते थे कि ये हम तो सोचे थे कि कांग्रेस को देंगे दोबारा मौका और कांग्रेस को लाएंगे, लेकिन ये पार्टी सनातन धर्म विरोधी है। तो मैंने कहा ऐसा क्या क्या विरोधी है? मैं कहा भूपेश बघेल तो राम वन गमन पथ बना रहे हैं और उनके ऊपर तो सॉफ्ट हिंदुत्व का वो है कि वो उसको कर रहे हैं। बोले नहीं, बोले आप देख रहे हैं वो स्टालिन ने जो, कोई स्टालिन बोलता था, कोई बोलता था डीएमके, कोई बोलता था दक्षिण के नेता बोल रहे हैं। बोले जो तरीके से सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, हमको ऐसा पार्टी नहीं चाहिए। और कल रात को ही मैंने ट्वीट किया है, बल्कि दिन में, कि इस कंट्रोवर्सी के कारण 2% के लगभग कांग्रेस को हर हिंदी स्टेट में लॉस होगा और बीजेपी को गेन होगा। तो ये तो स्टेटमेंट दिया स्टालिन ने, हाँ, और नुकसान हो गया कांग्रेस को। देखिए उसका कारण है कि इनसे रिबटल की उम्मीद थी, स्ट्रांग रिबटल की। वो तो दिया था इन्होंने, नहीं आया, स्ट्रांग रिबटल नहीं आया, बल्कि प्रियंक खड़गे ने इसको सेकंड किया। और प्रियंक खड़गे एक आम एमएलए नहीं है, प्रियंक खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र हैं, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं। हाँ। लेकिन ये हुआ, प्रियंक खड़गे ने बोला कर्नाटक में, बयान आया तमिलनाडु में। उसका असर छत्तीसगढ़ में क्यों हो रहा है? देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि यानी बीजेपी ने भुना दिया इस बात को। बीजेपी ने इस बात को लगातार, प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, मोदी बोलते थे कि ये सनातन धर्म विरोधी है, हर रैली में बोला है। तो मुझे नहीं लगता था कि इतना भयंकर असर होगा, लेकिन आज रिजल्ट देख के ये लग रहा है कि ये जो 2% मैं सोचता था, ये 4 से 5% क्रॉस कर रहा है। इसका रीज़न मैं इसलिए बताऊंगा कि अगर आप ये कहेंगे कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना के कारण जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन के कारण जीत रहे हैं, तो यही महिलाओं के लिए दिल खोल कर देने वाली चीज़ गहलोत के लिए काम क्यों नहीं कर रही है? वहाँ फिर गहलोत के लिए काम करना चाहिए। आप देख लीजिए, बड़े बड़े जैसे एक्सिस का ही पोल देखिए, उन्होंने महिलाओं को वेटेज देकर गहलोत को आगे बताया और इधर शिवराज को आगे बताया, और यहाँ बीजेपी को कंटेस्ट में बताया। लेकिन वो 2 जगह काम करता है, तीसरी जगह क्यों नहीं करता?
इसलिए कि महिला से ऊपर जो ये आइडेंटिटी है या तो रिलीजन से है या कास्ट से है। ये इस देश की रियलिटी है, अभी भी हम उसी में जी रहे हैं। लोग दलित युवा हैं, दलित महिला हैं, या हिंदू युवा हैं, हिंदू महिला हैं। तो एक तो बड़ा कारण ये है जो अंदर ही अंदर प्ले कर रहा था, जिसको किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया। सनातन एक, ठीक, ये एक हो गया, एक कारण। सेकंड, दूसरा कारण बीजेपी ने, मैं पहले बीजेपी के बता रहा हूं जी, है ना। दूसरा कारण जो है कांग्रेस की जो गलती हुई कि उसने 75 पार बोला। मैं कंटिन्यूअस बोल रहा हूं इस बात को कि 75 पार बोलना आत्मघाती है। इससे आपका वर्कर रिलैक्स हो जाता है, इससे आपका सपोर्टर भी रिलैक्स होता है, और वो इलेक्शन फिर लोकल बनता जाता है। अनलाइकली मोदी क्या कहते हैं कि कमल को देखिए, कमल चेहरा है, कैंडिडेट को मत देखिए, सरकार बनाने के लिए वोट दीजिए। और आप कह रहे हो 75 पार है। पिछली बार ये गलती अमित शाह ने की थी छत्तीसगढ़ में, और 65 पार इतना बोला कि बीजेपी 15 पे आई। आपका वर्कर रिलैक्स हो जाएगा, आपका सपोर्टर रिलैक्स हो जाएगा, आपका वोटर रिलैक्स हो जाएगा, और फिर बोलेगा कि वो तो ठीक है, छत्तीसगढ़ी में जैसे कही थे, ये आदमी बने नहीं, एला निपटा, ये विधायक ले निपटाना है, एक प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि सरकार तो हमारी बन ही रही है। हाँ। एक जैसे राइवल होते हैं, वो क्या सोचते हैं, एक कैंडिडेट है, 3 दावेदार और हैं, तो उनको ये एश्योर किया गया है कि आपको निगम मंडल के पोस्ट दिए जाएंगे। तो निगम मंडल पोस्ट देने वाली सरकार तो आ ही रही है, अपने राइवल को निपटा दो, 10 साल कौन इंतजार करेगा। क्योंकि अगर आप एमएलए को जिता देते हो तो 5 वो गए, अगला टिकट उसको मिलेगा, 5 और गए, आप राजनीति में 10 साल पीछे हो जाते हो। सही बात है। तो आदमी ये कैलकुलेट करता है कि इसको निपटाऊंगा तो 5 अगले बार मेरा मौका आएगा, और निगम मंडल देने वाली सरकार तो आ ही रही है। वही सी आपका वोटर है। ये बहुत बड़ा खतरा था, और ये प्ले किया है बहुत जगहों पर। 75 का नारा देने की वजह से कार्डर में कंप्लेसेंसी और सनातन, ये नहीं, कार्डर के अलावा आपका जो सपोर्ट बेस है उसमें भी वो भी लोकल इक्वेशन पे जाने लगता है कि भूपेश तो सही है, भूपेश ककला लाना है, इसको निपटा। हाँ, समझ गया। कका तो आवत है, कका आई, सरकार बनी, एला निपटा। तो जो छत्तीसगढ़ का इलेक्शन अगर आप देखो 2003, 2008, 2013, 0.75 से 1.75% का गैप रहा। पिछला एक एबरेशन था जब 10% का गैप आया। आज फिर वो स्थिति आ रही है कि 2-3% का गैप आने वाला है, और वो उसमें बीजेपी आगे रहेगी। ठीक है। तो ये दूसरा चीज, जो 2 बड़े कारण हो गए। तीसरा कारण है जो इनके जो एमएलएस हैं, छत्तीसगढ़ में एक प्रॉब्लम है। 2013 झीरम घाटी के कांड में, जिसमें के 27 लोग मारे गए, कांग्रेस की लीडरशिप वाइप आउट हो गई, और उसका पूरा गुस्सा लोगों को बीजेपी गवर्नमेंट में था। फिर भी बीजेपी पावर में आई। क्यों आई मालूम आपको? कांग्रेस ने अपने 36 के 36 एमएलए को टिकट दिया। सीटिंग इज गेटिंग, उसमें से 23 हारे। अगर आधे भी जीत जाते, 18 भी जीत जाते, तो कांग्रेस 46 होती और वो 44 होते। तो ये जो वहां पर जो लोकल लेवल की एंटी इनकम्बेंसी होती है वो बहुत भयंकर होती है। तो ये तीसरा कारण है। तो एक बार रिकैप कर दें। पहला कारण सनातन, दूसरा कारण कार्डर एंड वोटर कंप्लेसेंसी, और तीसरा ये जो लोकल लेवल की आपका एमएलए आपका जो है, लोकल लेवल पॉलिटिक्स। हाँ, लोकल लेवल एंटी इनकम्बेंसी एमएलए की, लोकल लेवल एंटी इनकम्बेंसी। आज आप देखो 7-8 मंत्री ट्रेल कर रहे हैं। तो 7-8 मंत्री ट्रेल करने का, 13 तो मंत्री होते हैं वहाँ, 13 से ज्यादा मंत्री बन नहीं सकते। उसका मतलब क्या है? आपकी आधी से ज्यादा सरकार जो है वो ट्रेल कर रही है, और हवा कुछ और ही बनाई हुई, कुछ और। इवन भूपेश बघेल आगे पीछे हो रहे हैं। उनको स्वीप करना चाहिए इलेक्शन, वो आगे पीछे हो रहे हैं। ठीक है। एंटी इनकम्बेंसी, कंप्लेसेंसी और सनातन, ये 3 कारण। नंबर 4, बीजेपी के तरफ से 2 चीजें। बीजेपी को एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, जो कर्नाटक ये हारे, जहां इन्होंने पूरे पुराने लीडर को साइडलाइन किया था, और उसका परिणाम इन्होंने भोगा। ये छत्तीसगढ़ में भी लगभग सितंबर तक उसी पॉलिसी पे चल रहे थे कि पुरानों सबको हटा देना है। आखिरी समय में
ये सारे जो ओपिनियन पोल वगैरह आने लगे तो उनको लगा डर, और इन्होंने रमन सिंह ही नहीं, उनकी पूरी पुरानी कैबिनेट, डिस्क्रेडिटेड कैबिनेट जो जिसमें से 11 लोग हारे थे, वो सबको उतारा है और बड़ी संख्या में पुराने लोगों को टिकट दिए, है ना। 80 साल के ननकी राम कंवर को भी दिए, वो 75 का मार्गदर्शक मंडल नहीं है। वहाँ पर परिवारवाद भी नहीं है, रमन सिंह भी लड़ रहे हैं, भांजा भी लड़ रहा है, भांजी भी लड़ रही है, तो सब सारे पैमाने तोड़ के टिकट दिए। तो इन लोग 15 साल पावर में थे, इनके पास रिसोर्सेज है, पैसा है और टीम है। अभी भी उस पर्टिकुलर असेंबली में उनके पास इतनी टीम है कि वो अपना खुद का चुनाव अकेले लड़ सकते हैं। ये स्थिति कभी कांग्रेस की हुआ करती थी कि उसके पास 20 ऐसे नेता होते थे जो कोई कुछ भी हो वो 20 वो जीत के आएंगे। तो वो उनको टिकट दिया। एक दूसरी चीज है जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि ये आप फिफ्थ रीजन बता रहे हैं। फिफ्थ रीजन। तो चौथा रीजन एक बार फिर से रिकैप कर दें, वो है बीजेपीज इन्वेस्टमेंट इन स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड लोकल टैलेंट। हाँ, उन्होंने स्ट्रॉन्ग जो पुराने जमे हुए लोग थे उनको फिर से उतार दिया। अब इसके बाद और पांचवी जो चीज है वो सबसे क्रूशियल है छत्तीसगढ़ के हिसाब से, भूपेश बघेल जी की पॉपुलैरिटी, उनकी गवर्नमेंट का जो जलवा था वो वेलफेयरिज्म पे था। करेक्ट करेक्ट। 2,500 का धान, कर्जा माफ, 4,000 का तेंदूपत्ता, हाँ, ऐसा सब जो अरे हुआ नहीं था। गरबा गुरबा बाड़ी वो सारा हाँ, उसमें गोबर खरीद रहे हैं, ये खरीद सब चीज। बीजेपी 2018 हारी ही इसलिए थी कि बीजेपी ने 2013 में 2100 रुपए पैडी का प्राइस बोला, 300 रुपए क्विंटल बोला बोनस। 2014 में मोदी जी आ गए पावर में। मोदी गवर्नमेंट ने 2015 में एक पॉलिसी फ्रेम की कि ओवर एंड अबव एमएसपी 1 रुपया भी बोनस नहीं दिया जाएगा, और अगर देंगे तो स्टेट अपने कॉफर से जो कर सकता करे, उसका ना हम राइस परचेस करेंगे जो एफसीआई लेती है, ना हम पीडीएस में उसको यूज करेंगे, और सीधा सीधा आर्म ट्विस्टिंग शुरू की कि ओवर एंड अबव एमएसपी 1 रुपया नहीं देना है। बीजेपी की सरकार, रमन सिंह की सरकार भी 2-3 बार प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की कि हमको देने दीजिए 300 रुपये बोनस, 2100 नहीं भी दे रहे हैं एमएसपी, तब भी यहाँ से परमिशन नहीं मिली और इन्होंने नहीं दिया। वहाँ पर उस बात के लिए आंदोलन हुए किसानों के। अब देखिए, आंदोलन होगा तो अल्टीमेटली पुलिस प्ले में आती है, पुलिस प्ले में आती है तो एट्रोसिटी होता है। करेक्ट। तो फिर वो एक एंटी इनकम्बेंसी ह्यूज बनती है किसानों के बीच में। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने लोक लुभावन वादे भी किए, हाँ, और हाँ, आपने स्कीम्स भी लॉन्च की, सबकी, उसके बाद भी धोखा दिया, है ना, धोखा दिया आपने, अविश्वास। और इस पे बीजेपी प्ले कर गई। इस नहीं, ये इन्होंने बीजेपी ने किया था 2018 में। हाँ, हाँ, जब 2018 का चुनाव हुआ तो इसके कारण स्वीप हुआ। हाँ, किसान 70% है, उन्होंने स्वीप कराया और कांग्रेस पावर में आ गई। कांग्रेस का जो एक ही नेगेटिव पॉइंट था, जोगी, वो उन्होंने बाहर कर दिया, जो फिगर ऑफ हेट्रेड थे। माने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी उनको बहुत लाइक करती है लेकिन बाकी उनको पसंद नहीं करते। माने वो थोड़े बड़े और ब्रॉडर बेस वाले ओवैसी हैं, थे मतलब, अब तो नहीं रहे। तो उनको जैसे ही बाहर किया, कांग्रेस वॉज नॉट अनटचेबल टू मैनी सेक्शन, जम के वोट हुआ, आपकी 68 सीट आ गई। इन्होंने वो 2,500 रुपये दिया, इन्होंने को मोदी सरकार लगातार 4 साल इनको परेशान की कि आप नहीं दोगे, इनका पैडी परचेस करना बंद कर, राइस परचेस करना बंद कर दिया, सब फिर कुछ उसका हुआ। इम्पैक्ट 23 में कैसे हुआ? इसके बैकग्राउंड में नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि बीजेपी का मैनिफेस्टो ये कहेगा कि एमएसपी के ओवर एंड अबव हम 900 रुपये बोनस देंगे, मच मोर देन व्हाट कांग्रेस इज गिविंग यू। कांग्रेस ने लास्ट पैडी परचेस किया था 2700 में, हम आपको 3100 देंगे। 2100 का एमएसपी, 600 रुपए का बोनस कांग्रेस दे रही थी, हम आपको उससे ज्यादा देंगे। तो ये तो बीजेपी की रेवड़ी हो गई। अब रेवड़ी मैं promise उस ही पे तो आ रहा है। हूं, मैं हाँ। उस पे आ रहा हूं, मैं उस पे आ रहा हूं। मतलब देखिए, आज भूपेश बघेल हार रहे हैं, है ना, अभी तक के नतीजे से लग रहा है हार रहे हैं। इस बात का आपको उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि किसान को बिना खुश रखे आप सरकार नहीं बना सकते। इस बात के लिए अगर मोदी को किसी ने मजबूर किया है तो वो भूपेश बघेल ने किया है।
और कांग्रेस सरकार ने किया है कि वो आज 3100 रुपए उनको अल्टीमेटली करना ही पड़ा। किया। लेकिन ये तो फिर और दबाव उसमें पड़ेगा। क्या किया? नहीं सुनिए ना, हाँ। ये तो फिर दबाव पड़ेगा कि आप और जगह भी करिए। मैं वही बता रहा हूं मैं। सिमिलरली पैडी ग्रोइंग एरिया है ईस्ट मध्य प्रदेश, इनके मध्य प्रदेश के मैनिफेस्टो में भी सब 3100 है। इसका मतलब दिमाग लगाया है इन लोगों ने। इन्होंने इनके मध्य प्रदेश के मैनिफेस्टो में इस पॉलिसी को डंप कर दिया कि ओवर एंड अबव एमएसपी नहीं देना है और गेहूं पर 600 रुपए का बोनस है। 2125 एमएसपी 2700 में हम लेंगे। तो जो मध्य प्रदेश में हो रहा है वो भी इससे कहीं ना कहीं गाइडेड है। तो ये जो आपका, मैंने सोची अब 9 साल मोदी जी का एक स्टैंड था कि एमएसपी के ऊपर पैसा नहीं दे रहा है। हाँ, वो 1 सेकंड में आपने बदल दिया। जैसे फार्म लॉ में बदला था ना, हाँ, ये वैसा यहाँ यू टर्न है। वेरी नाइस। ये वैसा यू टर्न है। और जैसे ये मध्य प्रदेश में आया, मेरी मुलाकात हुई थी कांग्रेस के कुछ नेताओं से। मैंने उनको कह दिया था कि इसका मतलब ये है कि 2024 के मैनिफेस्टो में बीजेपी ये प्रॉमिस करने वाली है कि हर फसल का एमएसपी 5-5, 600, 400 रुपए बढ़ेगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं आप। अब देखिएगा ये होगा। सुदीप जी ने 5 कारण बताए। अभी इस पे एक आखिरी चीज, अच्छा, इसके साथ उन्होंने एक काम और किया कि ये पैसा पूरा एक मुश्त मिलेगा। कांग्रेस की सरकार उसको इंस्टॉलमेंट में दे रही थी, तो ये एक मुश्त मिलेगा। और महिलाओं को जो इन्होंने हिमाचल में और कर्नाटक में झेला था, सीधा महिलाओं को 1000 रुपये महीना। ये प्योर रेवड़ी है। आप पैडी तो एक बार एम्पावरमेंट में कह सकते हो कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि जो एमएसपी है वो कम से कम 30% कम है। करेक्ट। तो वो तो एम्पावरमेंट है। लेकिन महिलाओं को जो इन्होंने बोला 1000 रुपये महीना, वो पूरा का पूरा रेवड़ी है। मतलब अंत में रेवड़ी का सहारा लेना और पड़ा। कांग्रेस ने इसके रिस्पांस करने में देरी की। 4 नवंबर को ये आया मैनिफेस्टो। कांग्रेस का मैनिफेस्टो 5 को आया, उसमें महिलाओं को कैश नहीं था। 8 दिन तक लगातार रिएक्शन देखते रहे। दिवाली के दिन फिर महिलाओं के लिए 15,000 रुपये कांग्रेस ने अनाउंस किया, बट इट वॉज टू लेट, क्योंकि उसके बाद 2 दिन अखबार नहीं आता। लोग त्योहार में रहते हैं। आप बोलते रहिए, मैं नोट्स बना रहा हूँ, क्योंकि सुदीप जी ने 5 कारण बताए हैं कि कांग्रेस क्यों हारी छत्तीसगढ़ में। उसका जल्दी से, जैसे वीडियो खत्म कर रहे हैं तो एक रिकैप कर लें। इस बीच में बीजेपी के वर्कर ने घर घर जाके फॉर्म भरवाए और महिलाओं को सीधा के 1000 रुपये आपको, और कई बीजेपी के कैंडिडेट ने कैश में 1000 रुपये की किश्त दे दी है। वो भी किया है, जो सक्षम थे उन लोगों ने किया। तो ये कारण है। और इसका असर ये हुआ कि जो उनका कार्यकर्ता वोटर को फेस नहीं कर पा रहा था, गांव जाता था तो गांव का किसान बोलता था, भूपेश सर तो 2700 देवत है, तय कतका देवे। तो ये अपना मूल्य वापस आता था। जैसे ही 3100 हुआ, छाती चौड़ा करके हम 3100 देंगे, एक साथ देंगे, 12,000 महिलाओं को भी देंगे। कांग्रेस ने कहा हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। बीजेपी का वर्कर कैलकुलेट करके बताने लगा, आप पे कर्जा कितना है, 40,000। आपके घर में कितनी महिलाएं हैं, 2 महिलाओं को 20,000 साल में, 5 साल में 1 लाख। ये, और ये मैसेज बाकायदा सब वैसे भेज दिया, ग्राउंड तक पहुंचा दिया। लेकिन सुदीप जी, जब वादा करते हैं ना, तो वादा फिर पूरा भी करना होता है। और अगर नहीं किया तो सरकार भी जाती है। आखिरी चीज इस पे कि पिछले बार चूंकि बीजेपी वादा करके पूरा नहीं की थी, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया ये। तो सरकार चली गई थी। तो इस बार बीजेपी ने इस मैनिफेस्टो का नाम क्या रखा मालूम? मोदी की गारंटी। करेक्ट। मतलब रमन सिंह की कोई गारंटी नहीं है, उसका तो वो डिस्क्रेडिटेड है। वो नहीं दिए थे। लोकल लीडरशिप की कुछ नहीं, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी घोषणा पत्र का टाइटल है। संकल्प पत्र होता है हर जगह। सही बात है। ये मोदी की गारंटी है। सीधा राज्य चुनाव में भी। सही। और मोदी की गारंटी का एडवर्टाइजमेंट सब कुछ। मैं देख रहा हूँ राजस्थान वगैरह पर भी ये कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी। ये बात आपने तो एक बार रिकैप कर दें। सुदीप जी ने जो बोला, इन्होंने 5 कारण बताए हैं, और मुझे लगता है ये हर किसी को सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप वो 5 कारण जानना चाहते हैं कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ जैसा राज्य, जो कि एक बड़ा अपसेट है, वो क्यों हारी, उसको जल्दी से एक वर्ड में रिकैप करते हैं। कारण नंबर 1 सनातन धर्म की कंट्रोवर्सी। कारण नंबर 2 75 पार का कांग्रेस का लॉफ्टी वादा।
ठीक है, जिसकी वजह से वर्कर और वोटर दोनों कंप्लेसेंट हो गए। कारण नंबर 3, जो विधायकों की लोकल लेवल एंटी इनकम्बेंसी, कई जगह थर्ड टर्म के विधायक, विधायकों की लोकल एंटी इनकम्बेंसी की जनता ने ये सोचा है या वर्कर्स ने ये सोचा है कि वो तो ऊपर आ ही जाएंगे, इनको निपटाओ, और वो एंटी इनकम्बेंसी हो गई। कारण नंबर 4, बीजेपी ने जो पुराने पूरे लीडर्स को उतारा, और कारण नंबर 5, एक सेकंड, हाँ, पुराने लीडर्स को मैदान में उतारना और उनकी जो ताकत है उसको समझते हुए आगे बढ़ना, ये हो गया फोर्थ। और कारण नंबर 5, इनका मैनिफेस्टो, बीजेपी का मैनिफेस्टो, और जिसका ऐसे नाम रखा गया और उसको प्रोजेक्ट इस तरीके से किया गया कि जिसको हम कहते हैं अहले ज़मां रेवड़ी कहा जाता है। हाँ। आपने वो प्रस्तुत की और उसमें रमन सिंह का चेहरा ना लगा के मोदी की गारंटी के नाम से उसको पेश किया है, और माने घर यू घर टर्न तक लिया पहुंचे। किसान धान के प्राइस पे, तो यू टर्न लिया पूरा। ठीक है सुदीप जी, मेरे ख्याल से इससे अच्छा विश्लेषण और कोई छत्तीसगढ़ का नहीं कर सकता है, जिसने 5 पॉइंट्स में ये बता दिया गया है कि क्यों भूपेश बघेल हार की तरफ बढ़ रहे हैं और क्यों भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ छत्तीसगढ़ में जाती हुई दिखाई दे रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. हमारे साथ जुड़ने के लिए द रेड माइक में। थैंक यू।